होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है, और जो कंपनियां जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, जियो, तो ये सारी कंपनियां हमें जो चार्ज करती हैं, जैसे बोलते हैं कि 19 रुपये में 1 GB डेटा या 179 में 1.5 GB डेटा पर डे, तो वो किस हिसाब से चार्ज करती हैं हमसे ये इंटरनेट का पैसा और क्यों चार्ज करती हैं। तो आज हम इस सारा कुछ जानने वाले हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इंटरनेट में। इंटरनेट एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो गूगल में आप चेक करेंगे तो इंटरनेट होता क्या है, एक डिवाइस है, एक नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करके। नेटवर्किंग डिवाइस कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हो गया लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर से हो गया, सिस्टम्स हो गया। तो कोई भी डिवाइस जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट हो सकता है और कुछ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम अपने मोबाइल से कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं लैपटॉप में, लैपटॉप से मोबाइल में। तो ये क्या हो रहा है, एक डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे सिस्टम्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं, आपस में कम्युनिकेशन सेटअप कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक इंटरनेट फॉर्म हो जाता है। इंटरनेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसफ़र होता है किस चीज़ का, डेटा का। तो अब जैसे आप कुछ गूगल करते हो, आपने टाइप किया टुडेज़ न्यूज़, तो करता क्या है, गूगल जाता है, चेक करता है क्वेरी को, और सभी के कंप्यूटर्स में जो जो भी डेटा होगा उसके रिगार्डिंग, जो भी आपने न्यूज़ चेक करी उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा होगा वो चेक करके आपको गूगल के वेब पेज में दिखा देगा। तो होता क्या है कि वो सारे कंप्यूटर्स के पास गया, सबसे चेक किया, जो भी डेटा था उसने वहाँ से उठाया और कॉपी करके आपके सामने दिखा दिया एक वेब पेज के फॉर्म में। राइट। तो वो एक क्या हो गया, डेटा का ट्रांसफ़र करना, उसको ही हम इंटरनेट बोलते हैं। बट इंटरनेट एक अलग चीज़ है कि इंटर कनेक्टेड डिवाइसेस। तो जो सारे के सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं नेटवर्क के थ्रू, केबल्स के थ्रू, उनको हम इंटरनेट बोल देते हैं। आपका डिवाइस अभी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, जैसे आप बोलते हो कैसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन होता है हमारा, कि हमारे घर में रिलायंस जियो वाले आएंगे, वो वायर कनेक्शन करेंगे, फिर डिवाइस लगाएंगे, राउटर, वाईफाई जिसको बोलते हैं, फिर आप उस वाईफाई के थ्रू चलाते हो, या तो आप ईथरनेट केबल को अपने लैपटॉप में लगाते हो तो उसके थ्रू चलाते हो इंटरनेट। राइट। तो एक्चुअली इंटरनेट तो है क्या, वो बेसिकली फ्री है। राइट। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें डेटा का क्या चाहिए, ट्रांसफ़र करना है। हमारे पास से डेटा उनके पास जाए, उनके पास से डेटा हमारे पास आए। तो उसके लिए क्या होता है ना कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अब जैसे कि मान लो अब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अमेरिका में है, आपको इंडिया में चाहिए, अब वो कैसे आएगी। उसके लिए क्या होता है ना, बहुत सारी केबल्स, ये इस तरह से बड़ी बड़ी केबल्स जो हैं समुद्र के बीच में, ओशियंस के बीच में, सीज के बीच में डली हुई हैं, और उसके थ्रू डेटा का ट्रांसफ़र होता है। अब इन सभी के मेंटेनेंस कुछ तो भी लगते होंगे। जो कौन गवर्न कर रहा है, गवर्नमेंट्स जो भी कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो सारी की सारी इसका मेंटेनेंस करा रही हैं। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो हो रही है, जो लगती है, जो हम डायरेक्टली अब क्या है, इस इनको नहीं दे सकते, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको नहीं देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आईएसपीज होते हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ये लोग का क्या होता है, इन लोगों से खरीदते हैं इंटरनेट की। कुछ सर्विसिंग फीस होती होगी, ये लोग पे करते होंगे, ड्यूटी वगैरह जो भी होता होगा, उन लोग से इंटरनेट खरीदते हैं और फिर हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इंटरनेट ऐसे काम करता है। बेसिकली इंटरनेट समझ आया कि इंटरनेट कैसे सेटअप होता है, और केबल्स के थ्रू ही कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है अधिकतर, क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, वाईफाई हो गए, ये सब, इनकी एक लिमिटेड रेंज होती है। मतलब 1 मीटर, 10 मीटर तक, 20 मीटर तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र कर सकता डेटा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से, और हमें डेटा एक सिंपल सा डेटा नहीं होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ती है, और इस हिसाब से हमें स्पीड भी चाहिए होती है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, जिस वजह से केबल, जो बेसिकली वायर्ड कनेक्शन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू वायरलेस कनेक्शन। वरना वायरलेस कनेक्शन तो पहले भी हमारे इधर रेडियो चलता था, एफएम चलता था। राइट। और टीवीज़ वगैरह हैं वो हम लगा लेते थे, एक बॉक्स टाइप का ऊपर घरों के ऊपर, है ना, उससे कनेक्शन होता था, फिर हम चैनल्स वगैरह देखते थे। तो वो भी एक एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। बट वायर्ड में क्या होता है, स्पीड हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। बट वायरलेस में क्या होता है ना कि बहुत सारी जो स्पीड के बीच में इंटरफेरेंस हो जाते हैं, जैसे कि हवा या प्रेशर या बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, उन सभी की वजह से हमको क्या है, वो वायर्ड कनेक्शन ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। एक कंटिन्यूस जो होता है ना कि हम इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो सारा का सारा वायर्ड के थ्रू हो पाता है। अगर आप वायरलेस की बात करो तो थोड़ा हवा चला, पानी हुआ, कुछ हुआ तो इंटरनेट बंद पड़ जाएगा। जिस वजह से हम ये वायर्ड जो सेटअप है
वो यूज़ करना प्रेफर करते हैं अधिकतर, सभी कहीं देखा होगा आपने, राइट। तो ये है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, सिंपल सा, कि जब बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे सिस्टम्स और सर्वर्स का काम क्या होता है कि आप, हमारा जो कंप्यूटर होता है नॉर्मली, वो हम कुछ देर चलाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे, हम बंद कर देते हैं। बट सर्वर्स, उनका काम क्या होता है कि हमेशा अवेलेबल रहना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है सर्वर्स की। अब मुझे नहीं पता कि मैं तो इंडिया में हूँ अभी, ठीक है, इंडिया में दिन है, अब मान लो किसी और कंट्री में रात है, वहाँ से वो कुछ गूगल में चेक करना चाह रहा है, तो सर्वर क्या होता है, उसका काम होता है 24 घंटे अवेलेबल रहना, और डेटा की जब ज़रूरत पड़े, रिक्वायरमेंट पड़े, उस इस हाथ से उसको ट्रांसफ़र करना। तो ये हो गया हमारा सर्वर्स। तो सर्वर भी एक सिंपल सा फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही है, बट वो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, 24 घंटे अवेलेबल होता है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कंपेरेटिवली हमारे जो सिस्टम्स होते हैं नॉर्मली, जो हम यूज़ करते हैं घरों में, राइट। तो वो सर्वर्स हो गए, और जो हमारे कंप्यूटर्स है वो हम यूज़र्स हैं, हम क्लाइंट हैं, जो हम इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। सो इंटरनेट इज़ नथिंग बट कनेक्टेड, लॉट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ओके, सारे के सारे डिवाइसेस, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको हम एक नेटवर्क, या इसको बोल सकते हैं हम इंटरनेट है। तो अभी हमने देखा इंटरनेट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि केबल्स के थ्रू, ये मैंने बताया जैसे कि अभी ओशियंस में, सीज़ में, ये केबल्स के थ्रू काम होता है। अभी हम एक इमेज देखते हैं ये, और आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये सारी की सारी केबल कनेक्टेड है ओशियंस के थ्रू। ये जो बीच बीच में दिख रहा है वो तो हमारा लैंडमार्क एरिया है, मतलब वहाँ पे ज़मीन है, बेसिकली बोलते हैं हमारा अर्थ है, राइट, लैंड है। बट अदर देन दिस, वो सारा का सारा क्या है, ओशियन है, वहाँ पे पानी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। तो वो देखो आप, जितनी भी ये येलो लाइन, ब्लू लाइन, ये सारी की सारी ये केबल्स के फॉर्म में कनेक्टेड हुई। अब देख लो, सारा ये पूरा वर्ल्ड मैप है, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन इस तरीके से ही हुई हैं। ये हमारे इंडिया, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, सारी की सारी केबल्स के थ्रू कनेक्शन हुई, और आपस में बहुत सारे कनेक्टेड डिवाइसेज हैं। तो आपस में देखो सारी कंट्रीज़ के थ्रू ये कनेक्शन हो रखा है, राइट। तो ये कनेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि अब डेटा का ट्रांसफ़र कैसे होता है। कि जैसे आप तो हो क्या क्लाइंट, मैंने अपने मोबाइल पे सर्च किया www.google.com। अभी google.com हमें एक वेब पेज कैसे दिखाता है। तो google.com क्या होता है कि वो एक क्वेरी, हमने जो भी सर्च किया, हमने बोला google.com, तो वो किसके पास जाएगा, ISP। ISP इज़ नथिंग बट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहा है, उसको हम बोलते हैं ISP। जैसे कि हमारा हो गया रिलायंस, या जियो बोल सकते हो, राइट, एयरटेल, और बहुत सारी BSNL, ये सारी कंपनियां हैं, उसको हम बोलते हैं ISP, जो कि इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो आपने चेक किया क्या, google.com, वो जाएगा ISP के पास, वो चेक करेगा कि ISP में google.com का कोई रिकॉर्ड है क्या, नहीं, उसको नहीं पता google.com है क्या, पहली चीज़ तो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, DNS के पास जाएगा। अब DNS क्या होता है, DNS एक होता है कि डोमेन नेम सिस्टम्स, ठीक है। वो करता क्या है ना कि उसके पास एक रिकॉर्ड है, एक डिक्शनरी टाइप की है, या बोल सकते हैं आप एड्रेस बुक है, जिसमें सभी नेम्स लिखे हैं, डोमेन नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। डोमेन नेम्स क्या होते हैं, डोमेन इज़ नथिंग बट, आप कैसे समझ सकते हैं, google.com है, तो google.com इज़ अ डोमेन, yahoo.com, याहू इज़ अ डोमेन, तो .com जो याहू है वो डोमेन है पूरा, ठीक है। www.com इज़ अ डिफरेंट थिंग, www एक वर्ल्ड वाइड वेब है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले यूज़ करते थे, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, आप www लगाओ या ना लगाओ तो वेबसाइट आपको खुल जाती है सेम पेजेस पे। तो वो एक सिंपल सा, बहुत पहले क्या होता था, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था कि ये हमारा किस तरह का सर्वर है। मतलब सर्वर भी कई तरह के होते हैं, FTP सर्वर होता है, फाइल ट्रांसफ़र सर्वर, राइट, और एक वेब पेजेस वाला। तो अलग अलग तरह के सर्वर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमें कोई वेबसाइट को ओपन करना है तो उसके लिए हम www लगाते थे। अभी वो सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, कोई www यूज़ नहीं कर सकता है, कर सकता नहीं मतलब करता नहीं है, करना चाहे तो कर सकता है, और जो होता है सर्वर ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, अगर आप www लगाते हो या नहीं लगाते हो तो भी वो आपको सेम पेज पर ही लेके जाता है। तो आपने यहाँ से google.com टाइप किया, वो गए ISP के पास, ISP ने बोला यार मुझे नहीं पता है google.com क्या है, तो वो करता क्या है, DNS के पास जाता है, DNS चेक करता है, अपने पास एक रिकॉर्ड बुक होती है, उसमें लिखा होगा google.com, और उसका IP एड्रेस क्या है। तो देखो, अब IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आता है कि ये इतने सारे डिवाइसेज हैं, हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सारे के सारे डिवाइसेज हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते होंगे। मतलब यार मुझे मुझे मेरा लैपटॉप है इधर से, और मुझे अमेरिका में कोई मेरा फ्रेंड है, उसके कंप्यूटर से बात करनी है, तो मैं कैसे करूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये उसका ही कंप्यूटर है।
कुछ तो एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं यार इतने बड़े इंटरनेट में है कि वो मेरा दोस्त का ही कंप्यूटर होगा, या मैं जो उससे बात कर रहा हूँ वो मेरा दोस्त का ही कंप्यूटर है। राइट, कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। राइट, तो वो आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो है आईपी एड्रेस। तो पूरे अर्थ में जितने भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उन सभी के पास एक आईपी एड्रेस होगा जो होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वही सारे के सारे डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। और जितने बार आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, मान लो अभी आपने कनेक्ट किया इंटरनेट से, आप जाओ चेक करो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, कुछ आईपी एड्रेस दिखाएगा, कॉपी कर लो, फिर आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दो, फिर से आप कनेक्ट करो इंटरनेट को, फिर चेक करो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है बेसिकली। तो वो क्या होता है ना कि अब इतना देखो, आईपी एड्रेस की एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है। तो अभी क्या है, लिमिट खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो लोगों ने क्या कर दिया, अब जो भी मतलब रिसर्चर्स साइंटिस्ट होंगे, जो भी इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने आईपी वर्जन 6 लेके आया जिसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। वो ख़त्म नहीं होगी इतनी आसानी से, क्योंकि आईपी एड्रेस वर्जन 4 था, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा और लिमिटेड था, और बहुत सारी चीज़ें रिजर्व थी। तो जिस वजह से क्या हो रहा था ना, क्योंकि डिवाइसेस पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा कंप्यूटर जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे वो आ जाएंगे, बट आ चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिस वजह से आईपी एड्रेस की कमी हो रही है। फिर उन्होंने आईपी वर्जन 6 लेके आए, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस अब सपोर्ट कर रहे हैं आईपी वर्जन 6। तो आईपी एड्रेस समझ आया कि किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, नेटवर्किंग डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, आईपी एड्रेस का। ठीक है, जैसे हमारे घर में एक इतनी बड़ी अर्थ है, हर एक लैंड का कुछ ना कुछ मार्क होता होगा, कुछ ना कुछ उसका एड्रेस होता ही होगा। राइट, सेम वे हर एक कंप्यूटर कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम कम्युनिकेट करते हैं। तो समझ आया, जैसे आप google.com करते हो, google.com जो है एक वेब पेज है, समझो एक तरीके से वेबसाइट है। ठीक है, तो वो उसको पता कैसे चले कि भाई मैं किस आईपी एड्रेस से जाऊँ और मुझे डेटा मिल जाएगा, मतलब मैं किस कंप्यूटर के पास जाऊँ जहाँ पे google.com का डेटा रखा होगा और वो मुझे दे देगा। राइट, तो वो डीएनएस के पास वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। आपने जैसे ही google.com टाइप किया, वो डीएनएस के पास जाए, डीएनएस चेक करेगा google.com, उसका आईपी एड्रेस ये है, वो आईपी एड्रेस क्या करेगा, आईएसपी को दे देगा। आईएसपी को आईपी एड्रेस मिल गया, आईएसपी ने वो हिस्ट्री रिकॉर्ड कर ली अपने पास कि भाई इस बंदे ने ये आईपी एड्रेस के थ्रू ये चेक करने की कोशिश करी, उसने अपना वो डेटा रखा, स्टोर किया, और फिर क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस वो किसको रिटर्न कर देगा, क्लाइंट को। ठीक है, क्लाइंट के पास क्या आ गया, अब आईपी एड्रेस आ चुका है। क्लाइंट ने टाइप क्या किया था, google.com, बट क्लाइंट को आईएसपी से, डीएनएस आईएसपी जाकर क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस मिला। आईपी एड्रेस क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस को वो इंटरनेट से चेक करेगा अब डायरेक्टली, मतलब अब वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, वो इंटरनेट से। ठीक है, तो ये ऐसे काम, इंटरनेट में जाएगा, चेक करेगा आईपी एड्रेस, भाई इस आईपी एड्रेस के साथ जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होगा वो जाएगा उसके थ्रू, उस आईपी एड्रेस चेक करेगा, वो एक index.html नाम की वेब पेज रिटर्न कर देगी क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट गूगल का होम पेज देख पाता है ईजिली। ठीक है, ये ऐसे काम करता है पूरा हमारा इंटरनेट का प्रोसेस। ठीक है, अब इसको लाइव चेक करना है बेसिकली, तो हम सिंपल से चेक कर सकते हैं कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे आप पिंग करके देखो, पिंग एक क्या होता है ना कि एक कमांड है, ठीक है, जो कि हम चेक करते हैं कनेक्टिविटी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। जैसे अभी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, अब मुझे चेक करना है क्या यार मैं गूगल.com से कोई डेटा मंगा सकता हूँ या नहीं, या उसके पास कुछ डेटा भेज सकता हूँ या नहीं। मतलब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि google.com से मैं कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। तो कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम पिंग कमांड यूज़ करेंगे, पिंग, और हमें क्या यूज़ करना है, google.com। तो आप टाइप करो पिंग google.com। अब जैसे ही पिंग करोगे google.com को, क्या होगा, मैंने बताई प्रोसेस अभी, क्या होगा कि आईएसपी के पास जाएगा, आईएसपी डीएनएस के पास, डीएनएस क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा क्लाइंट को। फिर ये क्लाइंट के पास एक आईपी एड्रेस, मतलब मेरे पास एक आईपी एड्रेस आ गया, फिर मैं डायरेक्ट किसको, google.com को डेटा मांग सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, देखो आप अभी देखो क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है पिंगिंग google.com, और उसने एक आईपी वर्जन 6, ये आईपी वर्जन 6 है, ठीक है, एक रिटर्न के आईपी एड्रेस के साथ दिख रहा है यहाँ पे आई वर्जन 6। जब उसको आईपी एड्रेस मिल गया, फिर इसने क्या किया, आईपी एड्रेस को पिंग करना स्टार्ट किया, और वहाँ से कुछ उसको डेटा आने लगा। तो वहाँ से google.com से उसको क्या रिप्लाई आ गया। ठीक है, टाइम 37 मिली सेकेंड, 35, 36, 42 मिली सेकेंड लगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। राइट,
तो ये ऐसे काम करता है। अब आप बोलोगे यार इस आईपी एड्रेस को इसको हम डायरेक्टली खोल नहीं सकते हैं। ये आईपी वर्जन 6 है, लेट मी ट्राई। हम नया वेब पेज ओपन करते हैं, ठीक है, जाते हैं, इसको टाइप करते हैं, ठीक है। आप सीधा टाइप, बेसिकली इसने गूगल खोल दिया और को हम एक काम करते हैं, डीएनएस लुकअप ऑन करते हैं। हम डीएनएस लुकअप ऑन करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, dnslookup.io एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे हमें किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस पता चल जाता है, ठीक है, उसकी डीएनएस की पूरे रिकॉर्ड्स पता चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे टाइप करो आपने क्या, google.com, ठीक है, इसका डीएनएस रिकॉर्ड पता करते हैं। देखो इसका आईपी वर्जन 4, जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है वो ये है। इसका आईपी वर्जन 6 जो एड्रेस वो ये है, तो आईपी वर्जन 6 एड्रेस ये है, ठीक है। और हमें आईपी वर्जन 6 एड्रेस क्या मिला था, थोड़ा डिफरेंट मिलता है, तो वो हर बार एक डिफरेंट आईपी एड्रेस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया जितने भी डिवाइसेज इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उसका आईपी एड्रेस बहुत डायनेमिक होता है, ठीक है, वो चेंज होते रहता है। तो जैसे ही मैंने ये आईपी वर्जन 4 का एड्रेस कॉपी किया और मैं नए वेब पेज में जाता हूँ, तो यहाँ पेस्ट करके उसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे क्या होता है ना, गूगल का होम पेज दिख जाता है। क्यों? जैसे मैंने बताया अभी, क्या बताया कि जैसे आप डोमेन टाइप करते हो google.com, वो आईएसपी के पास जाता है, डीएनएस फिर वहाँ से आईपी एड्रेस को रिटर्न करता है, फिर हम उस आईपी एड्रेस के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट से डेटा मांग सकते हैं। तो या तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें आईपी एड्रेस को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट, क्योंकि हम ऐसे सभी के आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते बहुत, क्योंकि नंबर्स में है, राइट। बट हमें google.com याद करना, yahoo.com, youtube.com, है ना, instagram.com, facebook.com, ये सब याद करना बहुत आसान है क्योंकि वर्ड्स के फॉर्म में है। बट अगर यही आईपी एड्रेस के फॉर्म में है तो बहुत डिफिकल्ट होगा याद करना। जिस वजह से ये हमने क्या बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया। पहले भी हम यही करते थे, हमने देखो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं हमने अपने एंसेस्टर्स से ही सीखी हैं, जो हमारे अब पुराने लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने, राइट। और वो लोग क्या करते थे, उनका से एक डायरी होती थी, इतने सारे मोबाइल नंबर को याद करना बहुत मुश्किल था पहले, तो वो एक डायरी मेंटेन करते थे, उस डायरी में सभी का नाम और उसका मोबाइल नंबर होता था। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे है। ये आईपी एड्रेस में क्या है, google.com उसका नाम और ये उसका मोबाइल नंबर, एक तरीके से समझो आप। तो ये ऐसे काम करता है डीएनएस में, ठीक है, इसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टोर होते हैं, वहाँ से रिटर्न करता है। तो ये था हमारा इंटरनेट, इस तरीके से काम करता है। इंटरनेट होता क्या है, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपस में, उसको हम इंटरनेट बोल देते हैं, ठीक है। और ऐसे आईपी एड्रेस की प्रोसेस होती है, ऐसे हमें डेटा को ट्रांसफ़र होता है, डेटा को हमें ऐसे मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोसेस थी इसमें, आज हमने ओवरव्यू जाना है, किसी और दिन हम बहुत डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप और कुछ जानना चाहते हो, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए, मैं उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।